नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ विशाखापट्टनम शहर में, मेरा फेवरेट शहर। और यहाँ समुद्र के किनारे बैठा हुआ हूँ। रात का समय है। नज़दीक सामने में होटल नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छी रुकने की फैसिलिटी है। बिल्कुल न्यूली बिल्ट होटल है। और ठीक इसके सामने ये सी बीच है। और ये जो सामने लाइट लाइन दिखाई दे रही है, ये है हिंदुस्तान शिपयार्ड। ये इंडियन ईस्ट कोस्ट पर स्थित है। और शिप और अदर सबमरीन्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग का काम इस हिंदुस्तान शिपयार्ड में होता है। ये करीब आधा किलोमीटर फैला हुआ कैंपस है इसका। और यहाँ से जो शिप हैं, जो सामान का आना जाना होता है, कार्गो शिप का, वो उनको यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं। हेलो, हाँ 2 मिनट। तो ये जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है, ये 1941 में स्थापित हुआ था, यानी भारत की आज़ादी के भी पहले, भारत की आज़ादी के 6 साल पहले। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है, जो शिलान्यास जो हुआ था, वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों से हुआ था। वो इस वजह से क्योंकि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष थे। और वालचंद हीराचंद जी नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने ये शिपयार्ड स्थापित किया था। उन्हें एक भारत में एक शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत अच्छी जगह की तलाश थी, जहां बड़े बड़े शिप मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनका जलावतरण आसानी से किया जा सके। तो ये जगह उन्हें मिली 1940 में। और उसके बाद 1941 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई। और ये जो 1948 में, यानी आज़ादी के 1 साल बाद, यहाँ से पहले जो शिप थी, जो पूरी तरह से भारत में निर्मित थी, उसका जलावतरण हुआ था। उसका नाम था जल उषा। और उसका जलावतरण हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ से हुआ था। अब इस शिपयार्ड के बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिपयार्ड है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिहाज से, कोचीन शिपयार्ड के बाद। कोचीन शिपयार्ड के बाद ये सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है। और यहाँ पे इंडियन नेवी के लिए सबमरीन्स और कार्गो शिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन भी यहाँ बनती हैं। ये सब की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है। उनका मेंटेनेंस का काम होता है। तो ये जो है, ये अभी एक भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यानी 1953 में वालचंद हीराचंद जी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनकी मृत्यु हो गई। और 1961 में 1961 में
इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद ये एक भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक पब्लिक सेक्टर का एक उपक्रम बन गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़े गर्व की जगह है। यहाँ पे पूरी तरह से भारत में निर्मित शिप्स, कार्गो शिप और सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। बहुत बड़ी फैसिलिटी है। देश की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है और विशाखापट्टनम शहर के साथ साथ पूरे देश का गौरव भी है ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले INS तुर्सुआ की स्टोरी सुनाई थी और उसके अलावा जो विजय स्तंभ है विशाखापट्टनम में, उसकी भी स्टोरी सुनाई थी। तो आप मेरे YouTube चैनल पे पिछले वीडियोस में इन स्टोरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा और ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।